हेलो एवरीवन, आज मैं बेसन का बर्फ़ी लेकर आई हूँ जिसका नाम है मोहन थाल। और ये काफ़ी स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। आप त्योहारों में या फिर व्रत में इस तरह की मिठाई बनाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं या फिर आप व्रत में इसे खा सकते हैं। और ये काफ़ी स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है और ये अंदर से काफ़ी दानेदार जैसा टेक्सचर होता है। तो चलिए इसे कैसे बनाते हैं सीखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप बेसन यानी कि चने का आटा और यहाँ पे लगभग 5 चम्मच मेल्ट किया हुआ यानी पिघला हुआ घी डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से रब करेंगे। पूरा घी का फ्लेवर पूरा बेसन में अच्छी तरह से फैलने देंगे। तो हाथों की सहायता से काफ़ी अच्छी तरह से इसे रब करना है, पूरा मिक्स कर लेना है। कोशिश करें दोनों हाथों की सहायता से काफ़ी बढ़िया से इसे मिक्स करने का। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो बिल्कुल थोड़ा सा दूध डालना है आपको, जैसे 2 से 3 चम्मच, इससे अधिक आपको नहीं डालना है। और उसके बाद अच्छा से भुरभुरा सा पाउडर मिक्स करके बना लेना है। अगर थोड़ा सा भी गीला हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो इस बात का ख्याल रखें। भुरभुरा रहेगा तभी ये अच्छी तरह से छान पाएंगे इसे आप। जब अच्छी तरह से पाउडर बना लिया तो फिर चाय छन्नी की सहायता से, मोटे जाली वाला आपको चाय छन्नी लेना है और इसे छान लेना है। एक भी लम्स नहीं होना चाहिए। और लास्ट में जो बचता है जिसे आप नहीं छान पाते हैं उसे मिक्सी जार में पाउडर बना लें तो ये काफ़ी आसानी पूर्वक छन जाएगा। तो आप देख सकते हैं सभी को मैंने छान लिया है। तो इस तरह से आपको बिल्कुल गुठलियों को हटा देना है छान कर। तो एक कढ़ाई को करेंगे गर्म और यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप घी और घी में डाल देंगे बेसन जो हमने तैयार किया था अभी, जिसका पाउडर बनाया था। और इसे धीमी धीमी आंच पर भूनेंगे, मिक्स करते जाएंगे। इसे काफ़ी बढ़िया से भूनना ज़रूरी हो जाता है। तो थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं इस तरह से ये भूनकर तैयार है और करीब 20 मिनट बाद ये बिल्कुल लाल जैसा दिखने लग गया है और ये काफ़ी बढ़िया सा सौंधा खुशबू भी आने लग गया है। तो इस तरह से बिल्कुल कलर चेंज हो जाए तो यहाँ पे करीब 1 कप दूध डालना है और इसे भी लगातार भूनते जाना है चलाते हुए। और इसे तब तक भूनना है जब तक कि पूरा अच्छी तरह से दूध सूख न जाए और घी इसका अच्छी तरह से रिलीज होने लगे। तो देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल अच्छी तरह से भून चुका है, सारा चीज़ सूख चुका है बढ़िया से। और अब इसे एक गैस को ऑफ करने के बाद एक प्लेट में या फिर कटोरी में रख देना है। और अब उसी कढ़ाई में 1 कप मैंने चीनी लिया है और आधा कप पानी और इसे अच्छी तरह से पिघला लेंगे और एक तार वाली सिरप बनाएंगे यानी कि चाशनी। तो चीनी हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो रहा है। अब यहीं पे इलायची पाउडर मैंने डाल दिया है अपने मात्रा के अनुसार और यहाँ पर थोड़ा सा डाला है फूड कलर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको नहीं डालना है तो कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ी देर बाद देख सकते हैं ये एक तार वाली चाशनी हमारी बनकर तैयार है। तो इसमें मैंने लगभग 1 बड़ा चम्मच डाल दिया है खोया यानी कि मावा और इसे बिल्कुल घर पर बनाया है मावा को। इसे भी अच्छी तरह से सिरप में डालकर मेल्ट कर लेंगे यानी कि अच्छी तरह से लम्स हटा लेंगे। अच्छी तरह से लम्स हट जाए तो भुना हुआ बेसन जो हमने तैयार किया था उसे भी इसमें डालकर अच्छी तरह से भूनेंगे। तो 5 से 10 मिनट तक धीमी धीमी आंच पर इसे भूनते जाएंगे और जब ये सूख जाएगा तो इसे सांचा में ढालेंगे। तो आप ध्यान रखें, मोहन थाल जब भी बनाएं तो अधिक से अधिक इसे भूनने का कोशिश करें। जितना अधिक आप भूनेंगे उतना ही स्वादिष्ट आपका बनेगा। तो चलिए ये काफ़ी हमारा बढ़िया सा बनकर तैयार है। ये बिल्कुल सूख चुका है। अब गैस से इसे हटाएंगे और अच्छी तरह से कंटेनर में आपको सेट करना है। मैंने कंटेनर के नीचे बटर पेपर रख दिया है। आप चाहे तो सिर्फ घी का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि अच्छी से निकल जाए। और इसे 1 घंटा के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप इसे फ्रीजर में या फिर फ्रीज में भी रख सकते हैं। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बढ़िया सा तैयार है। अब इसे साइड से हटाएंगे और ये रहा हमारा मोहन थाल बिल्कुल बनकर तैयार है। अब इसे आप अपने मनपसंद आकार में काटें। इसके ऊपर मैंने डाल दिया है नारियल का बुरादा।
ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसे आप अपने मन अनुसार शेप में काटें, आकार में काटें। और ये खाने में काफ़ी सॉफ्ट सा होता है, दानेदार जैसा। तो हमारा मोहन थाल बनकर तैयार है। अब इसे पिस्ता के साथ सजाएंगे। तो ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं पिस्ता इसके ऊपर। तो हमारी यह रेसिपी आप सभी को कैसी लगी ज़रूर बताएं, और पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बता सकते हैं यह बर्फ़ी आपके घर में कैसा बनकर तैयार हुआ। और यकीन मानिए ये काफ़ी बढ़िया सा दानेदार बनकर तैयार होता है, और व्रत में और भोग में आप ज़रूर इसे इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।